मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर चुका है और यह दिल्ली को अपनी राजधानी बना चुका है। जब ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो इसकी मदद ही की थी राजा जयचंद ने, जिसके कारण ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर सका। मोहम्मद गोरी को राजा जयचंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन ये कृतज्ञता दिखाते हुए अब अगला ही आक्रमण कर देता है राजा जयचंद के खिलाफ। क्योंकि इसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। In 1194 AD, लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर। बिटवीन मोहम्मद गोरी राजा जयचंद। मोहम्मद गोरी डिफीटेड एंड किल्ड राजा जयचंद। मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में राजा जयचंद को पराजित करने के बाद राजा जयचंद की हत्या कर दी। ये युद्ध जीत ही सका था, इसका कारण था इसका गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम या स्लेव, जो कि इसका दामाद भी था, सन इन लॉ। चंदावर के युद्ध में इसने अहम रोल निभाया था, इस कारण ही गोरी ये युद्ध जीत सका था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका सबसे खास गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध को जीतने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक से खुश होकर के इसे अपना कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ बना लिया। या सेनापति। ये तो हो गया सबसे खास गुलाम, और इसके 3 गुलाम और थे। दूसरे का नाम है यल्दौज, तीसरे का कुबाचा,
कुबाचा और चौथा गुलाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी destroyed नालंदा यूनिवर्सिटी in 1204 5 AD। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। In 413 founded this university कुमार गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी। 413 ईस्वी में कुमार गुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि गुप्त वंश का ही शासक था। इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बुद्धा। कई इतिहासकार बताते हैं कि एक बार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार पड़ा। जब ये बीमार पड़ा तो दूर दूर से हकीम बुलवाए गए इसके इलाज के लिए, लेकिन इसे कोई भी सही न कर सका। दिन प्रतिदिन इसकी हालत और खराब होती जा रही थी। फिर इसे पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल श्रीभद्र जी वहाँ के गुरु हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में या प्रोफेसर हैं। उन्हें बुलवाया गया इसके इलाज के लिए। वो गए और इसे बिल्कुल ठीक कर दिया कुछ ही दिनों में। अब बख्तियार खिलजी को राहुल श्रीभद्र जी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए था और आभार प्रकट करना चाहिए था, और बदले में इसे जेलसी फील होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी मुसलमान हकीम इसे ठीक ना कर सका था और ये नहीं चाहता था कि हमें कोई गैर मुसलमान ठीक करे। अब इसे जलन होने लगी
कि हमें किसी गैर मुसलमान ने मुझे ठीक कैसे कर दिया। तो अब ये जोलिसिबस नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला कर देता है। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर देता है तो कई इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ रहे थे और उन्हें पढ़ाने के लिए गुरु थे 2,000। उस विश्वविद्यालय में लगभग 90,000 किताबें थी। उसने वहाँ पर भीषण नरसंहार किया और यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई तो ये यूनिवर्सिटी कई महीनों तक धधकती रही आग में। इसकी आग बुझने में लगभग 3 महीने का समय लगा। इसकी आग बुझने में 3 महीने का लगभग समय लगा। और ये यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में पड़ता है। In 1202 and 3 Muhammad bin Bakhtiar Khilji destroyed Sena dynasty और इसने सेन वंश का भी अंत किया 1202 and 3 AD में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही कहा जाता है, दिस इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया। यह वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है।